नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह राजू और चितरंगी विधानसभा से प्रत्याशी श्रवण कुमार सिंह जी हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के सिंगरौली जिले के जिला संयोजक जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर आइए अब आज बात करते हैं प्रदेश महासचिव जी से कि इन्होंने सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्र में चितरंगी में आकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो आखिर इन्होंने चितरंगी को ही क्यों चुना, क्या ऐसा रहा कारण कि जिसे सीधी जिले में के ये निवासी हैं और यहाँ से चितरंगी आकर के ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा है? सर आप बताएं, ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि आप चितरंगी विधानसभा में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? पहले तो सुभाष जी आपको और आपके E7 लाइव चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय मिला। साथ साथ देख रहे दर्शकों को, देखने वाले दर्शकों को जय समाजवाद। आपने चितरंगी की बात कही कि आप यहाँ समय क्यों दे रहे हैं। देखिए, यहाँ हमने देखा एक व्यक्ति अपने 2-4 साथियों के साथ जिस विचारधारा के लिए, जहाँ सामंतवादी विचारधारा पूरी तरह से प्रभावी है, 13 साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है श्रवण कुमार। उसको समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन कि उन्होंने असली कार्यकर्ता की पहचान की। और रही बात हमारे काम करने की, हमने यहाँ देखा, यहाँ समय देखे कि यहाँ हमारे आने से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। और जहाँ गया भी, जहाँ मिला भी लोगों से, तो हमें भरपूर सहयोग, समर्थन और लोग मिले जो हमारे प्रति आकर्षित हुए, हम उनसे रूबरू हुए। फिर दूसरी बात यहाँ आ जाती है प्रत्याशी की। प्रत्याशी ना किसी सोने के चम्मच वाले घराने से है, ना किसी फॉर्च्यूनर और सफारी वाले घराने से। वो ऐसा व्यक्ति है कि 2 टाइम खाना जुटाना पड़ता है, उस पिता का लाल है। और जो समाजवादी जैसी विचारधारा, विचार क्रांति को कायम करने के लिए इस ट्राइबल एरिया में संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए हम क्यों नहीं आ सकते चितरंगी? हम बाध्य तो है नहीं, न पार्टी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपको सीधी में ही न एंगेज किया है। तो जहां हमको विचारधारा का व्यक्ति मिलता है, हम किसी प्रत्याशी की या किसी समाजवादी कार्यकर्ता की बुराई नहीं कर रहा, सब हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारी परिवार है। लेकिन हमारा यहाँ मन लगता है, दिल लगता है। और ये कहें कि अयोध्या का ये जनकपुर भी है, हमारी यहाँ ससुराल है, तो थोड़ा सा रिश्तेदारी नाते भी हमें माहौल मिलता है। इस वजह से हम यहाँ समय दे रहे हैं। अच्छा, टिकट की रेस में आप भी थे कुछ दिनों तक सीधी में, लेकिन आपको सीधी जिले की सीधी विधानसभा से टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? क्या? देखिए, टिकट के लिए कुछ दिनों तक नहीं, हम निर्णायक दिनों तक प्रभावी रहे। बात ये है, मोटी सी बात है, मैं किसी का विरोध नहीं करता। हमारे समाज का, मैं राजपूत समाज से मिलान करता, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे ऊपर हाथ रखने वाला या हमारी बात रखने वाला मेरे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो मैंने ये महत्वाकांक्षा भी नहीं पाल रखी थी। अब ये पार्टी से जुड़े हैं तो हम भी तो टिकट मांगे के काम कर रहे हैं। मैं पार्टी में टिकट के लिए या विधायक बनने के लिए पार्टी से नहीं जुड़ा। मेरी श्रद्धेय नेताजी के प्रति आस्था और राष्ट्रीय अखिलेश जी का काम का मैं भक्त हूं। अब नहीं मिला टिकट तो पार्टी काम है, पार्टी जाने क्यों नहीं दी, शायद मैं उस काबिल नहीं रहा। और अगर टिकट के लिए मैं पार्टी में होता तो मैं भी इस्तीफा दिया होता, मैं भी किसी पार्टी में जाता। तो जैसे कि अभी आप सिंगरौली जिले के जिला संयोजक हैं आप, तो आप पर भी चुनाव के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, क्या लगता है आपको यहाँ से समाजवादी पार्टी चितरंगी विधानसभा को हासिल कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, चितरंगी विधानसभा के हमारे प्रत्याशी श्री श्रवण सिंह जी हैं। इनको जिम्मेदारी मिली है
चितरंगी विधानसभा से, ये अपनी जिम्मेदारी पूरे मेहनत से निभाएंगे। और यहाँ हासिल जनता केवल समय के इंतज़ार में है कि समय डेट निश्चित वो जब हुआ है, जनता इंतज़ार प्रतीक्षा में है कि कब समय आए कि हम श्रवण सिंह को विजयी बनाएं। यहाँ ऐसी कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो अभी तक लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई है? किन सुविधाओं से अभी तक यहाँ का समाज वंचित रह चुका है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो गरीब, ये ट्राइबल बेल्ट है हमारा, यहाँ की जो ज़मीनें भूमि हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं। तो पहले तो उनको समतल भी होनी चाहिए और हर जगह रोड होनी चाहिए। और जहाँ पहाड़ों पांडों पर जो घर हैं गरीब लोगों का, वहाँ लाइट बिजली की पूरी फुल व्यवस्था होनी चाहिए। और जो गरीब तहसील और थाना में जो परेशान रहते हैं, जो जाते हैं तो बैठे रह जाते हैं, वहाँ का अधिकारियों कर्मचारियों से बात करने नहीं पाते हैं उनके डांट से, तो उनको समस्या ये तो हो रही है। तो हमारे ट्राइबल बेल्ट तो पीछे गया। और अभी कोई सामने पर कोई नेता बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, मगर उनके सहयोग से नहीं, केवल सामने पर बोलते हैं और काम से नहीं बोलते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या पूरी तरह दुरुस्त हैं? देखिए, शिक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो कोरोना काल से ही जो शिक्षा में जो चल रहा है, कोरोना काल से कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि बच्चे पढ़े। जो गरीब के बच्चे जा रहे हैं तो उनको क्या है, कैसे है, तो सरकार तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही है। गरीब पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को सही ढंग से। और बड़े लोग जिसके पास पैसे हैं तो अपना बच्चा कहीं न कहीं से तो बाहर पढ़ा सकते हैं, मगर गरीब तो नहीं पढ़ा सकते हैं अभी तक। जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने चितरंगी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं श्रवण सिंह जी, तो इनसे बात करेंगे कि ये किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के चितरंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि चितरंगी विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई हैं जिससे कि लोग वंचित हैं और उन्हें अति आवश्यक रूप से यह मिलनी चाहिए, और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सुभाष जी, आपको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ का जो मूलभूत मुद्दा रही, तो शिक्षा तो पूरी तरह से त्रस्त है और महंगाई चरम सीमा पर है और लूट की खुली छूट दे रखा है सरकार ने, और बेरोजगारी आसमान छू रहा है, महंगाई भी, और तमाम प्रकार के अनैतिकता का यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसको जो है, यह व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए समाजवादी विचारधारा का ही यहाँ ज़रूरत है। और यदि यह कायम हो जाएगा तो शायद यहाँ का जनता खुशहाली की ओर रहेगा। क्या लगता है आपको कि चुनाव को निकाल पाएंगे? चुनाव तो जनता इंतज़ार कर रही समय का, और समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे जनता का मनोबल बढ़ता भी जा रहा है। और हर संभव यही प्रयास जनता में है कि नहीं, परिवर्तन होगा, और निश्चित ही समाजवादी का यहाँ। वर्तमान में केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकाली जा रही हैं। ऐसे में लोगों का रुझान उन योजनाओं के कारण अब भारतीय जनता पार्टी की ओर भी होने लगा है। तो इस कारण से क्या आपको यह नहीं लगता कहीं ना कहीं आप इसमें पीछे छूट सकते हैं? देखिए, जो सरकार योजनाएं संचालित किया है तो सीधे जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, केवल कागज़ों में ही सिमट कर रह गए हैं। इसलिए हमें उम्मीद नहीं लगता है कि सरकार का प्रगति हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही समाजवादी की, तो ज़मीनी हकीकत को लेकर चला, जो कामकाज है, जो वास्तविकता है, इस पर प्राथमिकता मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में और राज्य में सरकार बना के बैठी हुई है, उसकी चलाई जा रही योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। इनका आरोप है कि लगातार लोग इस योजनाओं से वंचित हैं और विभिन्न योजनाओं से वंचित होने के कारण उन लोगों को ज़मीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल रहा है। सारी योजनाएं सिर्फ कागज़ों में ही सिमट कर रह गई हैं। तो सर, आप ये बताएं कि इन सभी को आज तक आपने जानते हुए क्या कभी इन पर आवाज़ उठाने की कोशिश की है? जब हमने किसी भी बातों को, किसी भी कामों को लेकर यदि प्रशासक के यहाँ हमने आवाज़ लगाने का प्रयास किया, तो हमेशा इनका मुंह बंद करने का सोच रही है। और हमने इन सोचों से हट करके न्यायालय का चक्कर लगाते रहे
और बहुत सारे समस्याओं का, जैसे बिजली का बिल, जिसके पास बिजली नहीं है और उनके पास नोटिस आया कई बार 28,000, 30,000, 35,000, बहुत सारे, ये माने पिता पुत्र पत्नी एक परिवार में 3-3 लोगों के यहाँ बिल आए और 3-3 बार नोटिस भी आए न्यायालय का। हमने बात किया वहाँ विद्युत विभाग में और उसको माफ़ भी कराया। इससे जो है तो ज़्यादा जनता का सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं यह पूरी तरह से इन सरकार का कामकाज इसी तरह से पूरे ज़मीन में है और इसी कामों को लेकर जो है तो प्रयास निरंतर जारी है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ प्रदेश महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव जय सिंह राजू और चितरंगी विधानसभा के श्रवण सिंह गौड़ प्रत्याशी के रूप में, और साथ ही जिला संयोजक समाजवादी पार्टी सिंगरौली के सर क्या नाम है, सुरेश प्रसाद जी हमारे साथ में अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी अपनी जो राय है वह रखी। इस विषय में अब जनता का क्या कहना है यह अब हमें जनता ही बताएगी, और साथ ही 17 नवंबर की डेट जो है वह तय करेगी कि इसमें किसका भाग्य कितना पावरफुल है और किसके खाते में कौन से विधानसभा की सीटें आती हैं। धन्यवाद।